नमस्कार दोस्तों। आखिर जब कैंसर के पेशेंट का इलाज चल रहा है तो उसको क्या डाइट लेनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन जब हम मरीज के साथ बातचीत करते हैं तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि मेरे पेशेंट को कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, कौन सी चीज़ कम लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक कैंसर डाइट के ही ऊपर है और आज हम जानेंगे कि हम कैंसर के पेशेंट को किस तरीके से क्या डाइट दे सकते हैं जिससे कि उसका ट्रीटमेंट के दौरान हेल्थ अच्छी बनी रहे और उसका बॉडी वेट लॉस भी ना हो। दोस्तों, बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते हैं और लोग अक्सर जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं क्वेश्चन पूछते भी हैं। क्या हम कच्ची सब्जियां या फल खा सकते हैं? क्या मेरा पेशेंट डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकता है? क्या प्रोसेस फूड खाया जा सकता है? क्या फ्राइड चीजें खाई जा सकती हैं? तमाम इस तरीके के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे पेशेंट या उसके अटेंडेंट अपने डॉक्टर से पूछते हैं या जो भी स्टाफ होता है उनसे वो क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कच्चे फल या फ्रूट्स की बात करें या सब्जियों की बात करें तो पहले के टाइम में, आज से 25-30 साल पहले, जब मेन इलाज कैंसर का कीमोथेरेपी हुआ करता था तो उस कंडीशन में पेशेंट को कच्चे फल या कच्ची सब्जियां खाने के लिए मना किया जाता था। उससे क्या होता था कि कीमोथेरेपी से पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो होता है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये माना जाता था कि अगर कच्चे फल वगैरह पेशेंट को या कच्ची सब्जियां दी जाएंगी तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, जिसकी वजह से उसको इलाज में दिक्कत आ सकती है। मगर मॉडर्न कैंसर साइंस के अकॉर्डिंग ये समय अब चेंज हो चुका है और अब पेशेंट को सारी चीजें खाना अलाउड है। वो आराम से कच्चे फल, कच्ची सब्जियां आराम से खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो फल और सब्जियां हैं, कंडीशन ये है कि बहुत ही हाइजीनिक होनी चाहिए और अच्छे से पील करके, छिलका उतार करके और अच्छे से वॉश करके तो ही कंज्यूम करें। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो पेशेंट के फेवरेट होते हैं, मगर इस चक्कर में कि कच्चे फल नहीं खाने हैं, सब्जियां नहीं खानी है, पेशेंट उन चीजों को नहीं ले पाता है। मगर दोस्तों, आप पूरे तौर पे 100% तौर पे ये फल और सब्जियां आराम से ले सकते हैं। मगर सिर्फ एक फल है जो पेशेंट को खाने के लिए मना किया जाता है, जिसको ग्रेप फ्रूट बोलते हैं, चकोतरा। उसका पल्प, जो उसका जूस है, जब उसको कंज्यूम करते हैं, जब लीवर में जाता है तो वहां पर उसके वो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से बॉडी में मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। जब बॉडी में मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन ही कम होगा तो ब्लड में ड्रग की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को टॉक्सिसिटी या और कोई साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो सिर्फ एक अकेला यही फल है जिसको चकोतरा या ग्रेप फ्रूट बोलते हैं, खाने के लिए मना किया जाता है। दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, मक्खन, क्रीम, चीज वगैरह, ये पेशेंट इंटरनेट पे वगैरह पढ़ के ये कहते हैं कि इन सब से डायरिया हो सकता है, लूज स्टूल्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो ये चीजें नहीं खानी है। अगर ऐसा सोचना है तो वो गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल, प्रोटीन आपको मिल्क में मिलते हैं और ये अपने आप में कंप्लीट डाइट है। और आप अगर इसको छोड़ देते हैं तो आप अपने शरीर को प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर मिनरल्स नहीं दे रहे हैं। तो आप इस चक्कर में मत पड़ें। अपने पेशेंट को प्रॉपर डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हैं, बशर्ते वो हाइजीनिक होना चाहिए। पेशेंट तला हुआ खाना खा सकता है कि नहीं खा सकता, फ्राइड आइटम खा सकता है कि नहीं खा सकता। जो पेशेंट में न्यूट्रिशन की कमी होती है, अंडर वेटेड होते हैं, उन पेशेंट में इस चीज की कोई मनाही नहीं है। उनको फैट चाहिए, हाई कैलोरीज चाहिए। तो जो फ्राइड चीजें होती हैं उनमें फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, तो वो पेशेंट को वेट को मेकअप करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और अगर जिनका वेट नॉर्मल है तो वो एक बैलेंस डाइट में ले सकते हैं।
फ्राइड चीज़ों को, जो कि पेशेंट को मना नहीं होती है, मगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जूस के बारे में पेशेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं कि अनार का जूस पी लें, संतरे का जूस पी लें, मौसम्मी का जूस पी लें। तो आप जूस पी सकते हैं, मगर जूस अपने आप में कंप्लीट डाइट नहीं है। ज़्यादातर देखा गया है कि पेशेंट ये सोचता है कि मैंने जूस पी लिया तो बस हो गया, अब सब कुछ ठीक है, खाने की भी ज़रूरत नहीं है। जूस सिर्फ आपकी बॉडी में एक सप्लीमेंट का काम करता है। आपको इन सारी चीज़ों के साथ जूस का लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी सिर्फ बेसिक सप्लीमेंट्स को पूरा करता है। तो इसलिए आपको डाइट को मेंटेन करते हुए जूस आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, कि मुंह का थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए तो हमने जूस पी लिया। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो खाने वाली चीज़ है जो आपको नहीं लेनी है, अपने पेशेंट को नहीं देनी है, वो है प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि सॉसेजेस, सलामी, हैम एक्सेट्रा। ये अपने पेशेंट को आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। इनमें कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर के खतरे को और ज़्यादा बढ़ाते हैं या पैदा करते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है, इससे पेशेंट को दूर रखना है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो आराम से नॉन वेज खा सकते हैं, बशर्ते वो फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सवेरे का बना हुआ खाना रात में खाया जा रहा है, नहीं, आप उसको लाएं घर पे, क्लीन करें, अच्छे से बनाएं और उसी समय कंज्यूम करें, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में बैक्टीरिया बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं, तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको नॉन वेज जब भी खाना हो तो आप इमीडिएट उसको कंज्यूम करें मार्केट से ला करके, और फ्रेश होना चाहिए वो। आप अपनी डाइट में वाइट मीट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आप अपनी डाइट में एग, फिश या चिकन का ही यूज कर सकते हैं, प्रॉन्स का यूज कर सकते हैं। रेड मीट नहीं खाना है। रेड मीट आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, उससे यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो रेड मीट को अवॉइड करके आप वाइट मीट की तरफ जा सकते हैं, और जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। कुल मिला के देखा जाए, आपको एक पेशेंट को कंप्लीट बैलेंस डाइट देनी है, जिससे कि उसके बॉडी में विटामिन्स, मिनरल, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल सब अच्छे से मेंटेन रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी और ऑल अदर ट्रीटमेंट प्रोसीजर, आप आराम से इस चीज को ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और सेफली अपने ट्रीटमेंट को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अपने ट्रीटमेंट की तैयारी करते हैं तो उससे हफ्ते 10 दिन पहले से ही आप अपनी डाइट को बहुत बेहतर कर लीजिए, अपनी फिटनेस को अच्छा कर लीजिए, ताकि आप ड्यूरिंग द होल ट्रीटमेंट कोर्स आपकी सेहत अच्छी रहे, बॉडी वेट ज़्यादा ना गिरे और आप अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। किसी भी टाइप की थेरेपी हो, चाहे वो रेडिएशन थेरेपी हो या इम्यूनोथेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो, या कोई भी थेरेपी हो, अब आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है, सिवाय इसके अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसको शुगर नहीं लेना है। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो 30 से 35 ग्राम जो दिन भर में शुगर का एक इंटेक है, बस आप उसको ही लीजिए, उससे ज़्यादा ना लीजिए, क्योंकि शुगर बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। और आप अपने डाइट को अच्छा रखें, ट्रीटमेंट से पहले ही, हफ्ते 10 दिन पहले से ही आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखिए, ताकि आपको ट्रीटमेंट में ज़्यादा परेशानी ना आए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते, जय हिंद।